जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा केस में जो आज मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई है उस पर लाइव जा रहा था कि इंटरनेट का इशू आ गया, उसकी वजह से फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। मैं आपको बता देता हूं जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप खामोश हैं और दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 15 साल निकली है, तो आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं। मैं यकीनी तौर पर आपकी बात दुरुस्त है, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं कुछ ऐसी जजमेंट्स निकाल रहा था, कुछ ऐसे कानूनी नुकात को पढ़ने में मसरूफ़ था कि मैं आपकी रहनुमाई बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में कर सकूं कि जो दुआ ज़हरा का केस है वो अब किस करवट बैठेगा, कहाँ तक जाएगा, किसी की शिकस्त हुई है, किसकी नाकामी हुई है। दूसरा ये कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया, क्या ये मेडिकल बोर्ड चैलेंज होगा, नहीं होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात थे या नहीं थे, और फिर ये केस दोबारा क्या मुख्तलिफ़ अदालतों में मज़ीद घूमेगा या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट यह अख्तियार रखते हैं कि वो ज़हीर की गिरफ्तारी के अहकाम दे देंगे और दुआ ज़हरा को कराची में तलब करके उनके वालिदैन के हवाले कर देंगे। ये कुछ ऐसे नुकात हैं, बग़ैर किसी जज्बाती लगाव के और जज्बाती पहलुओं के मैं आपको एक एक करके तमाम तर जो पहलू हैं उस पर रोशनी भी डालूँगा और आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश भी करूँगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर देखिए, मेडिकल बोर्ड ठीक बना गलत बना उसके अख्तियारात के मामले पर अलग बात करेंगे, लेकिन मेडिकल बोर्ड पर बात कर लीजिए। मेडिकल हुआ है 3 चीज़ों के ऊपर। एक हुआ है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि एक आदमी कितनी उम्र का बज़ाहिर दिखता है। दूसरा टेस्ट हुआ है दुआ ज़हरा के दाढ़ों का, दांतों का, और तीसरा टेस्ट हुआ है दुआ ज़हरा की रीढ़ की हड्डी, कलाई की हड्डी और दीगर जो बॉडी की हड्डियाँ होती हैं उसका। तो कौन सी ऐसा टेस्ट है जो वैलिड होता है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये बहुत ज़्यादा इस बात पर या इस टेस्ट को सबकत होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो दांतों का टेस्ट होता है, दांत किसी के भी हर एज में नहीं निकलते, हर बच्चे के, किसी के 6 महीने में निकलते हैं, किसी के साल में निकलते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है जो 1.25 साल का पहुंचने के बाद दांत निकालता है। इसी तरीके से जो फिजिकल अपीयरेंस है, इसके ऊपर भी एक ऐसी फैमिली जिसकी ग्लेट ऐसी है कि सब दुबले पतले होते हैं, छोटे कद होते हैं, तो वो 40 साल का भी होकर भी 25 साल का या 20 साल का लगता है। और ऐसे लोग भी होते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस उनकी अच्छी होती है, हाइट अच्छी होती है, सेहत में अच्छे होते हैं, किसी ऐसे इलाके से ताल्लुक़ होता है जहाँ लंबे लोग होते हैं, तो वो 20 साल का लड़का भी वहाँ पर 30-35 साल के मुकाबले में दिखाई दे रहा होता है। तो बुनियादी तौर पर ये जो 2 टेस्ट हैं, जिसमें 13 से 15 और 14 से 15 आई है, ये एक थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन तीसरा जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो टेस्ट है रीढ़ की हड्डियों का, कलाई की हड्डी का या बॉडी की हड्डियों का। बुनियादी तौर पर ये टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बच्चा जैसे ही उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है तो रीढ़ की जो हड्डी की जो बनावट है, उसका जो दरानिया है वो सबके अंदर एक जैसा होता है। तो ये जो अपीयरेंस होती है इसकी, ये बहुत एथेंटिसिटी का होता है। और इसके अंदर दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16 से 17 साल है। मैं कतई तौर के ऊपर ये नहीं कह रहा कि जो कंक्लूजन के अंदर 13 से 17 साल उम्र निकाली गई है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि जी ये गलत है, क्या ठीक है, ये अदालत फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें साल कम भी हो सकता है, साल ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि दुआ ज़हरा की उम्र के बारे में ये लिखा गया कि वो 15 साल की, नियर 15 का मतलब ये है कि 15 साल 5 महीने। अगर वो 15.5 की होती तो 15.5 लिखा जाता, और अगर 15 से 16 होती तो यकीनी तौर पर 15 साल 7 महीने होते तो ये नियर 16 एज कंसीडर हो सकता था। अब आते हैं दूसरी तरफ। बहुत ही अहम नुक्ता ये है, इसको बड़े गौर से आपने समझना है कि ये केस अब किस करवट जाएगा और कहाँ इस केस का मामला फिर किसी दूसरी अदालत में जाएगा, और फिर ये अदालत के अंदर एक तीसरी अदालत इंटरवीन करेगी। वो कौन सी अदालत होगी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग्स के अंदर आपको बता दिया था कि ये केस अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती तो ये एक के बाद दूसरी अदालत में आएगा, दूसरी के बाद पहली अदालत में जाएगा, पहली अदालत के बाद एक तीसरी अदालत का हुक्म आएगा, और फिर तीसरी अदालत का जो हुक्म आएगा उसके बाद फिर ये निचली अदालत होगी, वो एक नया फैसला आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आप ये देखें कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ आया, फिर अब जुडिशल मजिस्ट्रेट का नया ऑर्डर आ गया और उस पर मेडिकल बोर्ड आ गया। सबसे अहम नुकता यह है कि क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये अख्तियार और ये पावर्स थी कि वो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की डायरेक्शन दे सकता था, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको कलअदम करार दिया। ये बहुत अहम नुकता है।
और एक और अहम नुकता ये कि क्या जुडिशल मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट थी या जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से डायरेक्शंस आई वो ट्रायल कोर्ट के अख्तियारात को उन्होंने तजावुज़ करते हुए इस्तेमाल किया। आपको मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मेहंदी अली काज़मी साहब को ये कहा था कि आपके पास, अगर आप ये समझते हैं कि मेडिकल बोर्ड से मुतमईन नहीं, मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट से, तो अगर आप ये रेमेडी किसी कंसर्न फोरम यानी कि मेडिकल बोर्ड सेक्रेटरी सेहत से अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ये आपका राइट है। और मेहंदी अली काज़मी साहब ने जो लेटर लिखा था सेक्रेटरी सेहत को, वो बिल्कुल एक कानूनी लेटर था और उसका एक जवाब मौजूद था सुप्रीम कोर्ट की, उसमें डायरेक्शंस मौजूद थी, ऑब्जर्वेशन मौजूद थी। लेकिन एक और एप्लीकेशन एक ऐसी आ गई जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जिब्रान नासिर साहब ने प्रोड्यूस कर दी, और वो था मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से। हालांकि ये एप्लीकेशन पहले ही सेक्रेटरी हेल्थ को लिखी जा चुकी थी। अगर सेक्रेटरी हेल्थ अस खुद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बोर्ड बनाते तो ये एक बिल्कुल कानूनी पोजीशन होती। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कि ट्रायल कोर्ट नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस 1 से 2 हियरिंग के अंदर मेहंदी अली काज़मी साहब की दरखास्त का फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं थी। इसी तरह जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है वो भी ट्रायल कोर्ट नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का ये काम था कि वो चालान का जायज़ा लेते, उसकी खामियों को देखते, उसको परखते, नई डायरेक्शंस देते और चालान मंजूर या मुस्तरद करने के बाद ये केस सेशन अदालत में मुंतकिल कर देते, और सेशन अदालत ही इस केस की असल में ट्रायल अदालत थी। तो सेशन अदालत का ये काम था कि अगर वो सेक्रेटरी सेहत को डायरेक्शन जारी कर सकती या दीगर चीज़ें जारी कर सकती, तो बुनियादी तौर के ऊपर यहाँ क्या गलती हुई है, बुनियादी तौर के ऊपर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये बताया गया, जो भी वकला या मेहंदी अली काज़मी साहब की जानिब से अपेयर हुए, कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, यानी कि दुआ ज़हरा का जो बयान है उसको कलअदम करार दे दिया है, एज के हवाले से जो भी ऑर्डर्स है उसको सेटिसाइड करार दे दिया है। तो अब जुडिशल मजिस्ट्रेट अस खुद केस के अंदर नई डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही एक ऐसा ऑर्डर था जो कि अगर ये ऑर्डर और मेडिकल बोर्ड सिंध हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होता है तो यकीनी तौर पर इसका सस्टेन रहना या इसका कायम रहना एक मुश्किल अमर होगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि ज़हीर के खिलाफ कम उम्री की में शादी करने का जो इशू है वो बुनियादी तौर पर ज़हीर के खिलाफ सिंध के अंदर या कराची के अंदर ऐसा कोई केस ही नहीं है जो कि कम उम्र बच्ची से शादी करने का है। ज़हीर के खिलाफ जो केस बनाया गया वो बुनियादी तौर पर बहलाकर, फुसलाकर, बच्ची को ले जाकर शादी करना, वो भी कम उम्री का केस है। और जब दुआ ज़हरा 2 अदालतों के अंदर आकर ये बयान दे देती है कि उसको ना बहलाया गया, ना फुसलाया गया और उसको कोई लेकर नहीं गया और वो खुद गई है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है जो कि अभी भी मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कि वो केस यानी कि अगवा का केस यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, फिर ज़हीर के खिलाफ कहाँ केस हो सकता है? क्या लाहौर के अंदर, जहां जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि निकाह को चैलेंज किया जा सकता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी दुआ ज़हरा का निकाह अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो दुआ ज़हरा अस खुद कर सकती है। उनके वालिद को भी ये अख्तियार कानूनी तौर पर नहीं है और ना ही उनकी ये पोजीशन बनती है। तो उसके बाद अगर दुआ ज़हरा की उम्र 15 या 15.25, चले जी मान लिया 15.5 निकली है या 15.25 या सिर्फ 15 निकली है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या ज़हीर की गिरफ्तारी होगी या फिर दुआ ज़हरा को कराची तलब करके शेल्टर होम भेज दिया जाएगा या फिर वालिदैन के हवाले किया जाएगा? ये बहुत ही बुनियादी सवाल है जो हर एक शख्स पूछ रहा है। बुनियादी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एज का डिफरेंस इस नौयत का निकल रहा हो, मैं अभी फेडरल शरीयत कोर्ट का 2022 का एक ऑर्डर पढ़ रहा था, जजमेंट पढ़ रहा था, जो कि 16 साल यानी कि पंजाब के अंदर जो उम्र रखी गई है उस पर डिटेल के अंदर जजेस की ऑब्जर्वेशन मौजूद थी। मैं उसी का आपसे थोड़ी देर पहले मुताला कर रहा था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट या जो वफाकी शरीयत कोर्ट है उसने ये करार दिया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 16 साल का कानून मौजूद है तो लेकिन ये वेरी करता है हर केस को अलग अलग देखने के लिए, यानी कि कहाँ बच्ची से ज़बरदस्ती हुई है या कहाँ पर बच्ची ने कम उम्री में अस खुद ये फैसला कर लिया है।
बहुत कुछ उसमें कहा गया है। पीएलडी 2022 का एक जजमेंट है, वो आपके सामने मैं रख दूंगा, कभी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो उम्र आई है वो 15 या नियर 15 जो आई है या 16, 15 से 16 है। एक बात हमेशा इससे याद रखिए कि कभी भी कहीं कंफ्यूजन आ जाए किसी केस के अंदर, तो जो डाउट पैदा होता है, शक पैदा होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि अदालत ने शक का फायदा देते हुए मुलजिम को बरी कर दिया। इसी नौयत से चूंकि वेरिएशंस आई हैं एज के हवाले से, तो इस एज की वेरिएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसमें अगर शक का फायदा जाता है तो वो दुआ जहरा और जहीर के हक में जाता है। दूसरी बात ये कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये केस आज ही या कल ही जुडिशल मजिस्ट्रेट वारंट जारी करते हैं, गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं, शेल्टर होम भेजने का हुक्म देते हैं, तो ये केस ख़त्म हो जाएगा, तो यकीन जानिए मैंने बारहा केसेस में ऐसा देखा है और बरसों देखा है कि एक केस बिल्कुल मंतकी अंजाम तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, फिर वो नीचे आता है और फिर 5 बरस के बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर अगले 5 बरस के बाद दोबारा से नीचे आता है। और मेरे नज़दीक जितना ये कॉम्प्लिकेशन केस है उसके अंदर यही होगा कि ये केस एक मरतबा फिर दूसरी अदालत में जाएगा, वहाँ से एक नई डायरेक्शंस आएंगी और उस डायरेक्शन के बाद फिर नीचे वाली कोर्ट फैसला करेगी, फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। ये एक तवील अरसे तक चलता रहने वाला केस है। लेकिन अगर सोल्यूशन इसका ये है कि अगर अदालत से बाहर बैठकर, मिल बैठकर अगर इसमें रास्ता निकाला गया, तो शायद चंद हफ्ते या चंद महीने के अंदर ये जो हिजान पैदा किया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी कौम के अंदर, ये ख़त्म हो जाएगा। बस सूरत दीगर ये केस चलता रहेगा और ऐसी सूरत भी आ सकती है कि दुआ ज़हरा जिसकी उम्र आज 15 साल निकली है, दुआ ज़हरा अदालतों में आए तो उसकी उम्र 16 साल हो चुकी हो, 17 साल हो चुकी हो या 18 साल हो सकती है। अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तैयार कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।